हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, बहुत सारे साथी बड़े पैनिक हैं कि सर स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाए, तो उसी के लिए लेकर मैं एक वीडियो आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम आपको बताया जाएगा कैसे भरना है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इंडेक्स के बारे में बताया था, और मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है वहाँ पे, जो आपको कमेटी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कुछ खाली भी छोड़ रखा है तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसमें आपको क्या भरना है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि क्या कुछ भर के लेके जाना है। दोस्तों देखिएगा क्या है फॉर्म की डिटेल। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये पेज है। सबसे पहले आपका ये पेज है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको डेट डालनी है जिस दिन आपका स्क्रूटनी होना है। जैसे संस्कृत वालों का अभी तक अनुमानित 11 तारीख का और 12 तारीख का है, मगर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बारिश की वजह से हो सकता है पोस्टपोन ना हो जाए। भाई बारिश बहुत तेज़ है। हाईवे प्रमोशन विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि उस पर ट्रैवल ना करें, तो हो सकता है। मगर पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट उस टाइम डाल लेना जिस टाइम आपका डीवी हो रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कमेटी भी आप वहाँ पे ही आपको मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स में किस प्रकार से भरना है। कमेटी जब आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सी कमेटी आपका डीवी लेगी, ए बी, वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे ये भरना है। बाकी सब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक भर के दे रखा है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या थी वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। ये चीज़ आप पहले से भर के लेके जाइए। यहाँ पे जो रोल नंबर है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग का रोल नंबर डाल लेना आपने। ठीक है, जो भी आप स्क्रीनिंग देने गए थे उस टाइम रोल नंबर क्या था, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग का रोल नंबर आपको साथ भी लेके जाना है दोस्तों, कहीं फिर बाद में पछता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वीडियोग्राफी हो रही है आपकी स्क्रीनिंग के रोल नंबर के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट, बड़े अक्षरों में अपना नाम डाल लेना भाई। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, एज लाइक अमित है तो AMIT। उसके बाद है मोबाइल नंबर। आप अपना वो मोबाइल नंबर जो आप 24 घंटे स्टार्ट रहता आपका, चालू रहता, वो यहाँ पे डाल लेना। और यहाँ पे आपका डलेगा फादर नेम, कि आपके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा फादर नेम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना। आपकी जो ईमेल है ना वो यहाँ पे लिख देना। ये क्यों पूछे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा गुदगुदी भी होगी अंदर से और खुशी भी होगी। जब आपका स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके पास मेल आएगी, आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा कि यू आर सिलेक्टेड इन TGT संस्कृत या TGT इंग्लिश या TGT हिंदी, जो भी है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान से डालना है, कहीं मोबाइल नंबर ही गलत डाल दो, नंबर पड़े तुम्हारा मैसेज जाए किसी और को। ठीक है, नंबर पड़े तुम्हारा मेल जाए किसी और को, ऐसा ना हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से डाल देना। उसके बाद क्या है, कैटेगरी एज पर क्लेम्ड, जिस भी कैटेगरी में आपने क्लेम कर रखा है। ठीक है, जैसे SC है, BC है, BCA है, BCB है, जर्नल है या EWS है, जो भी है आपको वो यहाँ पे डालना है। आप अगर EWS है EWS डाल दो, SC है तो SC से डाल दो, BC है तो BC से डाल दो, BCA BCB जो भी आपको यहाँ पे डाल लेना आपकी कैटेगरी अनुसार, क्योंकि सभी की अलग अलग होती है। अब दोस्तों ये है बिल्कुल ध्यान से देखने का, इसमें ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, बोला कि मैट्रिक की जो आपकी DMC है वो है या नहीं, यहाँ पे लिख देना यस, क्योंकि मैट्रिक की सभी के पास मिलेगी, जिसके पास नहीं है वो एक अलग बात है। उसका सर्टिफिकेट दोस्तों, जो सीरियल नंबर होता है ना वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। इशू डेट, जिस दिन वो आपको आई थी, अर्थात तो उसके ऊपर लिखा होता है दोस्तों, DMC के ऊपर इशू डेट है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अथॉरिटी पूछ रहा है तो आप क्या लिखो, BSEH। अगर किसी ने भिवानी बोर्ड से किया तो BSH लिख दो, मतलब जो भी बोर्ड है आपका जहाँ से आपने 10वीं किया वो यहाँ पे अथॉरिटी में डालना आपको, रिमार्क में कुछ नहीं करना। ओके, उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि 10वीं या इससे ज़्यादा में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट है क्या, तो यहाँ पे 10वीं की डिटेल डाल देना, यूँ की यूँ। ठीक है, यस करके यूँ की यूँ डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ना दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो क्या कहा गया, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क संस्कृत इलेक्टिव, मतलब आपके पास संस्कृत हो, 50% कम से कम मार्क हो। ठीक है, और B.Ed, दोनों की डिटेल यहाँ पे डाल लेना, 1 2 करके यस करके, और दोनों की डिटेल डाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद है आपका हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन में अगर दोस्तों आपने MA की, आचार्य की कुछ लगा रखी है तो यहाँ पे डाल देना, और अगर नहीं लगा रखी तो रहने देना। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग HTET, अर्थात यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको HTET की डिटेल डालनी है। HTET का
जो भी आपका इशू डेट वगैरह जो भी है वो यहाँ पे रन क्रमांक वो क्या नाम है, सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, एस्टेट का। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टीचिंग कर रहे हो और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो ये कॉलम भरना, अदरवाइज आपको ये नहीं भरना है। कास्ट कैटेगरी, अगर आपकी कास्ट कैटेगरी जो भी है उसमें आपने वो बनवा रखा है तो यहाँ पे वो आपको डालना है। उसके बाद है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में क्या आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, तो ईडब्ल्यूएस अगर किसी का है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस डाल देना और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना। अब बात आती है कि सर इसमें क्या लिखें, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले वगैरह में इनमें क्या लिखे भाई, इसमें लिखो हरियाणा गवर्नमेंट और किसके द्वारा दिया गया है, तहसीलदार के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सब कैटेगरी लिख दिया। रेजिडेंस, रेजिडेंस में भी वही आपको रेजिडेंस का नंबर वगैरह जो भी है वो डालना है और हरियाणा गवर्नमेंट तहसीलदार के द्वारा आपको ये दिया गया, ये चीज़ डालनी है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है विद डेट, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं डेट के साथ। डेट मत लिखिएगा, क्योंकि अगर पोस्टपोन वगैरह जैसी कोई समस्या हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक टाइम पे ठीक सब कुछ हो जाए, बारिश करके अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अभी डेट मत डालिए, डेट आप वहाँ पे जाके भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों, कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको यहाँ पे अब कुछ भी नहीं डालना, आपको यहाँ पे अब कुछ भी नहीं डालना, ये उनका काम है। कहीं इसको भी भर के ले जाओ, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिख दो, एलिजिबल हूँ वगैरह, ये आपको नहीं करना, वो बताएंगे एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप एलिजिबल हो तो एलिजिबल ही लिखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। ये है दोस्तों अपना नेक्स्ट, भाई ये उसको भरना है जिसने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए हैं, ये उसको भरना है जिसने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए हैं। मगर कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी ने क्लेम नहीं कर रखे तो यहाँ पे नो नो कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, नो, कि हमने क्लेम नहीं किए। अगर क्लेम किया तो अलग बात है, नहीं किया तो आप नो करके यहाँ पे लेके जा सकते हो। देखिएगा मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर, ये ऑफिस यूज के लिए, ये लास्ट वाला आपको नहीं छेड़ना, सिग्नेचर यहाँ पे कर देना कैंडिडेट के। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी, दोस्तों ये उसको भरना है। अब आपके पास 3 आए ना स्क्रूटिनी फॉर्म में, 3 कागज आए ना, पहला आपको सभी को भरना है, दूसरा भरो बेसिक भर दो, कोई दिक्कत ना करके, और तीसरा तो केवल उसको भरना है, दूसरा उसको भरना है जिसने क्लेम किया, तीसरा उसको भरना है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, जिसने क्लेम तो कर दिया मगर अब वो क्लेम छोड़ना चाहता है, जिसने क्लेम तो कर दिया 5 नंबर का सोशो इकोनॉमिक का, मगर अब वो क्लेम छोड़ना चाहता है, तो यहाँ पे इसको आराम से भर के सारा फादर नेम, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन लगा के, देखिएगा लिखा हुआ थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पे ये चीज़ भर के आपको लेके जानी है। जो छोड़ना चाहता है, क्लेम कर रखा था मगर अब क्लेम छोड़ना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये था दोस्तों आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरने का तरीका। तो इस प्रकार से आप स्क्रूटिनी फॉर्म भरिएगा। इंडेक्स फॉर्म के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, किस प्रकार भरना है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीरियल में बताए गए थे, जो सीरियल दिया गया था उसके अनुसार अपनी फाइल में लगा लेना। फाइल के ऊपर अपना एडवर्टाइज नंबर, अपना सब्जेक्ट और डेट, अपना नाम, ये चीज़ मेंशन करके ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी कोऑपरेटिव कमेटी है, फिर भी अगर आपका कुछ रह जाता है, कुछ डाउट है, तो वहाँ पर जाकर आप जाके भी पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को गवर्नमेंट जॉब दे भगवान, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।